तुम एक नंबर की गाड़ियाँ तो रखते हो, 4747 तुम अपने पास भी रखते हो, 4747 तुम भाई के पास भी रखते हो, लेकिन फ़ोटो लगाने में शर्माते हो। इतनी शर्माहट ठीक नहीं मेरे भाई, लगाओ फ़ोटो लगाओ। अच्छा, तो हम कहते हैं भाई जब इतना विकास बड़ी पुरुष है, इतना महान पुरुष है, तो आप इनकी फ़ोटो लगाओ अपने फ्लेक्सों के साथ, अपने पोस्टरों के साथ, और कहो पहले भाई 3 साल बेमिसाल मेरे बड़े भाई के, अब नगर पालिका में मुझे भी दो मौका, मैं भी बेमिसाल कर दूंगा। अपनी इमोशनल क्षण में उस चुनाव को जीता। लोगों ने कहा भाई टिकट काट दिया और वो पहले का हरा हुआ है। एक भावनाओं के साथ आपने इस चुनाव को जीता, अहंकार के साथ नहीं जीता था। तब आप लोगों को इस तरह से बात कर रहे थे कि आप बेचारे लोग हैं, दया में आना चाहिए लोगों को। उस पैटर्न पे आपने चुनाव जीता, चलो जीत गए, मेरी शुभकामनाएं। अब आपने क्या काम किए इस पर लोग पूछ रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं। अभी हम बड़कोट में मौजूद हैं। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष और यमुनोत्री के विधायक इन दिनों आमने सामने हैं। एक दूसरों से सवाल जवाब का दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष से पूछ रहे हैं कि तुमने क्या विकास किया, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक से सवाल कर रहे हैं कि आपने अपने कार्यकाल में क्या विकास इस विधानसभा में किया है। अभी हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवाड़ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये विकास कार्यों का मुद्दा क्यों आरोप प्रत्यारोप में बदल रहा है। स्वागत है आपका पहले दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद भाई साहब, आपका स्वागत है अपने इस रवाई घाटी में और नगर पालिका बड़कोट में। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये नगर निकाय चुनाव है और नगर निकाय चुनाव में ये सब चीज़ें आम बात है, आरोप प्रत्यारोप लगना और एक दूसरे पर कटाक्ष करना। खैर मैं इससे ऊपर उठकर देखता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, लड़ने का सबका अधिकार है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आप को समाज सेवक के रूप में कहे या दानदाता के रूप में कहे, तब कुछ प्रश्न उठते हैं। क्योंकि बड़कोट नगर के लोग जानते हैं कि हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर 3 साल अपने पूरे कर रहे हैं, और इन 3 सालों में एक बार यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बड़कोट में उन्होंने उतारा है। और यहाँ पर हम ये इसलिए पूछ रहे हैं कि जब उनके महान भाई चुनाव लड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि ये सारे काम इन्होंने कराए हैं, तो हम कहते हैं भाई जब इतना विकास बड़ी पुरुष है, इतना महान पुरुष है, तो आप इनकी फ़ोटो लगाओ अपने फ्लेक्सों के साथ, अपने पोस्टरों के साथ, और कहो पहले भाई 3 साल बेमिसाल मेरे बड़े भाई के, अब नगर पालिका में मुझे भी दो मौका, मैं भी बेमिसाल कर दूंगा। इन सब बातों के साथ आप आगे बढ़ो। फिर यानी आप मानते हैं, आपने कहीं ना कहीं इस बात को एनालिसिस किया है कि आपके भाई के 3 साल बुरे हाल वाली पैटर्न पे काम किए। मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, ये बड़कोट की आवाम कहती है, हमारी यमुनोत्री की जनता कहती है। भाई मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूँ कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष से पूछते हैं कि उन्होंने क्या काम किए। सब जानते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने इस 5 साल के कार्यकाल में तुम्हारे द्वारा रचित जो चक्रव्यूह था वो तोड़ा है। तुमने मुझको बदनाम करने के लिए, मुझे घेरने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए, और कुछ हसल तक तुम सफल भी हुए उस हथकंडों में कि तुमने विधानसभा का चुनाव जीत लिया। क्योंकि मुझे बदनाम किया गया, घाटी के लोगों को थोड़ा देर से समझ में आया, किसी को कुछ बोल के बदनाम कर दिया, कहीं कुछ बोल के बदनाम कर दिया। तो और दूसरा, आपने इमोशनल क्षण में उस चुनाव को जीता। लोगों ने कहा भाई टिकट काट दिया और वो पहले का हरा हुआ है। एक भावनाओं के साथ आपने इस चुनाव को जीता, अहंकार के साथ नहीं जीता था। तब आप लोगों को इस तरह से बात कर रहे थे कि आप बेचारे लोग हैं, दया में आना चाहिए लोगों को। उस पैटर्न पे आपने चुनाव जीता, चलो जीत गए, मेरी शुभकामनाएं। अब आपने क्या काम किए इस पर लोग पूछ रहे हैं। फिर आप जो काम गिनाते हैं, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, वो काम इनके नहीं है। क्यों कह रहा हूँ कि वो जो योजनाएं हैं वो केंद्र पोषित योजनाओं को गिनाते हैं। दूसरा, आप जिन योजनाओं को गिनाते हैं जिनकी डीपीआर पुरानी थी, जिनकी स्वीकृतियां पुरानी थी, अगर तुम इतने विकास के पुरुष थे तो बड़कोट नगर पालिका में माननीय मुख्यमंत्री जी आए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बड़कोट नगर पालिका में आए और वो बड़कोट नगर पालिका में बैठे, तो बड़कोट नगर पालिका में आपने उस दिन क्या घोषणा कराई?
भाई नगर पालिका की जनता को कौन सी घोषणा आपने करवाई जो नगर पालिका के लोगों को फायदा हुआ? आंदोलन हुआ या बड़े लंबे दिनों तक आंदोलन चले, भूख हड़ताल में बैठे हमारे भाई लोग। एक हमारा फौजी भाई है यहाँ, वो भूख हड़ताल में बैठा। हमारे एक बड़े बुजुर्ग हैं छटांगा के, वो भूख हड़ताल में बैठे, पूरण सिंह जी। और ऐसे अन्य लोग हैं जो भूख हड़ताल में बैठे। हमारे एक गिरी जी हैं महाराज जी, वो भूख हड़ताल में बैठे। जब वो भूख हड़ताल में बैठे और हमारे यहाँ के समाज सेवी ने एक ने आंदोलन को बढ़ाया, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सूद ली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करी और यहाँ कुछ पैसा, कुछ स्कीम के लिए पैसा दिया। क्योंकि आपकी निष्क्रियता और आपके बेदम राजनीति की वजह से लोगों को आंदोलन पे उतरना पड़ा। नगर पालिका का चुनाव है, नगर पालिका की बात तो करनी पड़ेगी भाई। नगर पालिका में जब पानी के आंदोलन के लिए हमारे 1 नंबर वार्ड से लेकर 7 नंबर वार्ड तक की माता बहनें बड़े बुजुर्ग जब आंदोलन में गए, आपने उस समय क्या दिया, क्या किया? कुछ नहीं किया। आप जानते हैं इन बातों को। मैं जिला पंचायत का जो फर्ज एक जनप्रतिनिधि का होता था, मैंने 20 लाख रुपए उस समय दिए। और आप आज जल संस्थान से मांगिए, उन्होंने लिखा है जल संस्थान ने, आपको मैं व्हाट्सअप भी कर दूंगा, उसको आप अपने स्क्रीन पे चलाना। जो समय पानी के टैंकर यहाँ दौड़ रहे थे, उन पानी के टैंकरों के लिए जो पैसा दिया वो जिला पंचायत का गया। यानी उस समय मैं दारू के टैंकर नहीं बांट रहा हूँ, मैं दारू की पेटियाँ नहीं बांट रहा हूँ, मैंने पानी का टैंकर दिया। मेरी जिला पंचायत ने उस समय सूझबूझ का निर्णय लिया कि भैया ये हमारी 4 धाम का मुख्य अंग है, यहाँ से जाने वाला यात्री ये मैसेज ना जाए कि वहाँ का मुख्य शहर तो पानी के लिए त्राहिमाम है। लाइन लगी हुई थी बाज़ार में, खाली बाल्टियाँ लोगों की थी, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे कि भैया बच्चे स्कूल कब भेजें, बच्चों को स्कूल तो भेजें, कि पानी भरने तो जाएं, खाना तो बनाएं, क्या तो करें। इन चीज़ों में उसमें परेशान थे लोग। आपने उसमें कुछ नहीं किया। आप नगर पालिका के विजन की बात करिएगा तो आप इतने बड़े दाता हो, आप कहते हो मैंने वहाँ पर वो बना दिया। आप जानते हैं आप लोगों का यहाँ पर बड़ा व्यवसाय है, चाहे वो लीगल है इलीगल है वो आप जानते हैं। आप यहाँ पर माँ यमुना के नदी पर आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो माँ यमुना की नदी पर जब आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको CSR देना है इस क्षेत्र को। ये बनता है, जब सुरंग वाले सुरंग बनाते हैं ये CSR देंगे इस क्षेत्र को। ऐसे तुम माँ यमुना पर काम कर रहे हो, उस माँ यमुना का जो वहाँ पर उसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको बिगाड़ रहे हो, तो तुम्हें उसका CSR देना पड़ेगा। तो आप CSR अगर कहीं कुछ 1-2 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे रहे हो CSR, तो वो तुम दे रहे हो क्योंकि तुम अपने डॉक्यूमेंट को फुल फिल करना है, ये देना पड़ेगा। और जो तुम गिनाते हो कि ये काम हमारे हैं, वो राना की बिल्डिंग हमारी है, राना में ठेका खुला हुआ है दारू का, परेशान है वहाँ की माता बहनें, वो तो तुमसे बंद नहीं हुआ। तुम इतनी बड़ी करोड़ों की बिल्डिंग ले आते, चौवन्नी का काम नहीं हुआ। आप विधायक निधि का जो योजना है वो तुम सिर्फ एक आदमी को बांट रहे हो। थोड़ा बहुत जो काम आए होंगे वो भी एक आदमी कर रहा है, बाकी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है। बाकी कार्यकर्ता सुनते हैं, बोलते हैं वो हमसे कि यार वो बड़े चौड़े होके बोल रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को ठेका बांटते हैं, तो उनके कार्यकर्ता बोल रहे भाई साहब हमारे तो बुरे हाल है, ये तो जानबूझ के ओवर एक्टिंग करते हैं लोग। क्योंकि आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि आप धन बल बाहुबल में हैं, पर आप गलतफहमी में हो। अच्छा, जिस तरीके से आपका आरोप भी है कि विधायक ने भ्रम फैलाया, उस दौरान आपके खिलाफ भ्रामक प्रचार हुआ, उसके बाद वो जीते, इमोशनल में वो चुनाव जीत गए, अब उनके भाई भी यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? उनके भाई जो विनोद डोभाल है वो कह रहे हैं कि विकास का मॉडल मैंने तैयार किया है बड़कोट के लिए। अरे भाई सुनो भाई साहब, अच्छी बात है उन्होंने कुछ किया है, बना रहे हैं वो मॉडल, तो अच्छी बात है। वो मॉडल बने, अपने आप बने मॉडल या क्षेत्र को बनाए मॉडल, वो उनके ऊपर है। पर मेरा ये कहना है कि प्रसाधन योजना का पैसा 34 करोड़ रुपया वापस गया, इनके कार्यकाल में जा रहा वापस। कुछ पैसा प्रसाधन योजना का लगा, अन्य पैसा भी लगता, तुमने तब मॉडल कहाँ गया? वो मॉडल जो पैसा अभी भी लग रहा है वहाँ पर, जो अभी रोड मैप तैयार हो रहा है, वो पूर्व में प्रसाधन की योजना का स्वीकृत पैसा है, आज का नहीं है। और जो वापस गया वो आज गया, क्यों गया? ये आपका फेलियर है। आपको मैं इन बातों की इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि आज केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई स्कीम कराती है क्योंकि सतत विकास प्रक्रिया है। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री घोषणा में आपने कितनी घोषणा कराई है? भाई जो आपने कराई है वो करानी चाहिए आपको, आप विधायक हैं, जो आपने कराई हो आपको करानी चाहिए, आप विधायक हैं। लेकिन आपने नहीं कराया है नगर पालिका के लिए, ये हम पूछ रहे हैं। अब आपने पूछा है कि भैया वो लड़ रहे हैं चुनाव, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भैया आप अपने भाई के, अगर आपको लगता है कि आपके भाई ने इतने काम किए और आप लोगों ने इतना कुछ किया, तो आप उन सब चीज़ों को
अपने फ्लैक्स में लिखो, उनका फ़ोटो डालो, ये विकास पुरुष है, इन्होंने शिक्षा में ये काम किया, जल के लिए ये काम किया, सड़कों के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया। आप लिखो ना। आप जिला पंचायत की 5 साल जांच कराने में रहे, आपने सदस्यों को बरगलाया कि हम इसको अध्यक्ष पद से हटा देंगे, इसको हम जेल भेज देंगे, इसका हम ये कर देंगे। आपने ये सब बातें लोगों के बीच में फैलाई, लोग डरे, दहमे सहमे। आपने जिस तरह से भी रोए धोए, आपने अपना पैटर्न लिया है। अब मैं उन बातों पर ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि आप भारत यहाँ 36 महीने होते हैं 3 साल में, 36 महीनों में एक मॉडल क्यों नहीं दिखाया इस नगर पालिका को? 36 महीने बहुत होते हैं साहब। 1.5 करोड़ की गाड़ी जब अपने ले सकता है आदमी, तो 1.5 करोड़ रुपये तो बहुत होता है साहब। सुन रहे हैं हम कि 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली साहब, ऐसा। तो जब अपने लिए 1.5 करोड़ की गाड़ी ले सकते हैं, तो 1.5 करोड़ की तब तुम एक पानी की लाइन भी दे देते, क्योंकि तुम्हें तो इस जनता ने इतना बड़ा पद दिया कि तुम उसके लायक थे या नहीं थे, अपने आत्मा से पूछना। हमारा इतिहास क्या खंगालेंगे साहब? हम छात्र संघ अध्यक्ष से राजनीति कर रहे हैं साहब, और जिला पंचायत अध्यक्ष तक कर रहे हैं। यानी हमारी जो राजनीतिक रूट है वो स्टूडेंट यूनियन से शुरू हुई है और यहाँ हुई है। इनकी तरह तुक्के में नहीं आए हैं कि पहले माल कमाया, माल कमा के आए और फिर पैटर्न दिखाया, लोगों को भक्का दिखाएंगे। ये पैटर्न हमारा नहीं है। अच्छा। हम चुनाव के टाइम पे दारू बांटने वाले लोगों में नहीं हैं। हम जब परेशानी हो लोगों को, हम तब देने वाले लोगों में हैं। कि जब जल के लिए रो रहे थे कि भाई हल्ला करो, तो मेरी हैसियत उस समय इतनी की थी कि मेरी जिला पंचायत ने 20 लाख रुपए का उस समय दिए, और वो 20 लाख रुपए का भी इन्होंने विरोध किया कि कैसे दे दिए। ये निर्वाचन को भी पूछा इन्होंने, तो आयोग ने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, पानी जरूरत मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो आम आवाम के लिए है। तुमने उस समय बहाना बनाया बड़कोट के लोगों को कि कैसे दे दें, नहीं दे सकते, आचार संहिता है। हमने दिया, हमने कहा भाई आचार संहिता अपनी जगह है, लेकिन पानी अपनी जगह है। अब पानी वाला जो प्यास लग रही है वो आचार संहिता थोड़ी पिएगा, वो तो पानी पिएगा। वो अलग बात है, तुम आजकल कुकड़ू मुर्गा दारू पल वो काम कर रहे होंगे, हमसे वो पैटर्न नहीं होता है। हमने एक पैटर्न किया है कि आवाम की जब उन्हें ज़रूरत हो तब उनके लिए खड़े हैं, आज भी हैं। आज गांव-गांव के लोगों को पता चल रहा है इनके बारे में, इसीलिए तो भाई का फोटो नहीं लगा पा रहे हैं। यही तो वजह है। फोटो वाले पे जब हमने उनसे सवाल किया, वो कह रहे कि भाई के रूप में तो स्वीकार है, हमारे साथ है, लेकिन हम अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता को हम विधायक ये नहीं दिखाना चाहते कि हमारा भाई विधायक है तो तब हमें वोट दें। भाई साहब, आपने बोला ना कि अपने दम पे लड़ रहे हैं, हम भी कह रहे हैं आप अपने दम पे लड़ो, लेकिन जब आप अपने भाई के काम गिनाते हैं तब हम इन बातों को कह रहे हैं। एक दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि जब तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा दम इतना जबरदस्त है कि तुम अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो तुम ही वो दम वाले लोग हैं जिन्होंने रो के वोट मांगा था। तुम ही वो दो दम वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे बदनाम करके वोट मांगा था। दम दुम नहीं है। देखो, इमोशनल किसी को क्षण भंगुर थोड़ी देर के लिए किया जा सकता है। देर से हिसाब, बड़े बड़े उनका अहंकार टूटा है। मेरा ये कहना है अभी भी सद्बुद्धि पालें, अपने क्षेत्र के विकास के प्रति सोच रखें। आम जो गलतियां हुई हैं उनको एक्सेप्ट करो। इस बड़कोट नगर पालिका की सूद लो, बड़कोट नगर पालिका के लिए काम करो, क्योंकि 50 करोड़ रुपए का फंड एक विधायक को मिलता है राज्य योजना के अंतर्गत। उसकी क्षमता होनी है उस बजट को लाने की। आपने लाया नहीं लाया, इन सब बातों पर बात करो। आप इन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे, नहीं करेंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे। फोटो ना लगाने के पीछे क्या क्या वजह लग रही है आपको, क्यों नहीं लगा रहे हो? देखो सुनो, मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल के दौर से गुजर रही है। हमारे कैंडिडेट विजयपाल राव जी हैं, और वो शख्स चुनाव लड़ रहा है और बहुत अच्छे से अपने चुनाव को लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विजयपाल राव जी चुनाव का परिणाम क्या होगा। वो विजयपाल राव जी ने अपने मन से उस बात को बनाया होगा, लेकिन क्या वो राहुल गांधी की फ़ोटो हटा रहे हैं क्या ऊपर से? आप पोस्टर देखिए उनका, हमारे नेताओं की फ़ोटो हटाई क्या नहीं हटाई है? यानी हम हमारे नेताओं के कुछ अच्छे कार्य या समाज में जो पहुंचाने वाले कार्य, उन पर क्या बात होगी ये समाज तय करेगा, लेकिन हम उनका फ़ोटो ही हटा दें, ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। भैया, जब तुम कह रहे हो तुम 1 नंबर की गाड़ियाँ तो रखते हो, 4747 तुम अपने पास भी रखते हो, 4747 तुम भाई के पास भी रखते हो, लेकिन फ़ोटो लगाने में शर्माते हो। इतनी शर्माहट ठीक नहीं है मेरे भाई। लगाओ फ़ोटो लगाओ। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जनता का भरपूर प्यार उन्हें मिल रहा है, वो नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगे और जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है। देखो भैया, अध्यक्ष बन जाएंगे। इस नगर पालिका के अध्यक्ष अगर वो बनते हैं तो मेरी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। मैं कोई कुंठित विचारधारा का व्यक्ति नहीं है। वो बने और वो यहाँ के लिए कुछ करें। भाई 3 साल भाई ने तो एक तरफा कर दिया, एक तरफा विकास चल रहा है यहाँ। मतलब यहाँ का आदमी इतना खुश है कि जो भी काम आज हो रहा है वो सब माननीय विधायक जी का किया हुआ है। यहाँ पर जो पानी आ रहा है वो विधायक जी ने दिया, हमारे स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वो गाड़ियाँ विधायक जी की दे रखी हैं, सब काम विधायक। आज खाना भी हम विधायक जी की वजह से खा रहे हैं, क्योंकि उनके काम इतने बढ़िया हैं 3 साल में। तो
तो इनको भी बना देंगे तो इनका भी देख लेना भाई, क्योंकि फिर इनके और भी लड़ने, तो ये इनके ऊपर है, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ दीपक बिजवाण थे, उत्तरकाशी से जिला पंचायत अध्यक्ष है। उनका साफ कहना है क्योंकि उनके और विधायक के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि विधायक जो निर्दलीय विधायक हैं उनके साथ दीपक बिजवाण ने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था। उनका कहना है कि मुझे बदनाम करके विधायक ने ये चुनाव जीता है और अब उनके भाई जब चुनावी मैदान में है तो दीपक बिजवाण का साफ कहना है कि अगर मैं आपके भाई ने इस विधानसभा में और इस नगर में काम किया है तो आपने अपने भाई की फ़ोटो पोस्टर बैनरों में क्यों नहीं लगाई है, ये बड़े सवाल है। उनका कहना है कि जिस तरीके से आपने इमोशनल होकर जनता को भरमा करके विधायक आप बने, आप उस तरीके से यहाँ विकास काम नहीं करवा पाए हैं और कई बार तो आपका जो बजट था वो भी वापस गया है। उनका साफ कहना है कि विधायक के 3 साल निराशाजनक यहाँ देखे गए हैं और यहाँ की जनता का जो सपने थे जनता के, उनमें भी निराशा ही हाथ लगी है। बड़कोट से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।